MP MLA और मुख्यमंत्री जी तक मिले हुए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ईश्वर को साक्षी मानकर ये बताए और खुलासा करे खुद का बेटा क्या कर रहा है। क्या बजरी में दिन रात नहीं लगा हुआ है? तो खुद के बेटे का ध्यान रखे, बाद में दूसरों के ऊपर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री जी के जूतों की भी मुकाबला मंत्री जी नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ईमानदार और सादगी की जो छवि है पूरा देश में। और रही बात, और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे परिवार की अगर मैं बात करता हूँ कि बच्चे तो हमारे भी है, आपका बच्चा 3 सालों से बजरी लूट में लगा हुआ है और मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी का आप जूतों का भी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ये आज सर बजरी को लेकर जिस तरीके के सवाल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस बीच में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया है कि इसमें पूरा राजस्थान सरकार की ही और ठेकेदार की मिलीभगत और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं। इस तरीके से ये गुंडागर्दी हो रही है जनता में, और जनता सब जानती है कि किसकी कितनी छवि है। खुद का इतिहास अपने माननीय मंत्री जी और अपने सांसद जी का इतिहास और हिस्टोरी देखी जाए तो कितनी छवि है वो दुनिया जानती है। अब रही बात बजरी की, मुख्यमंत्री जी के जूतों की भी मुकाबला मंत्री जी नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ईमानदार और सादगी की जो छवि है पूरा देश में। और रही बात बजरी के कौन मिले हुए हैं कौन नहीं मिले हुए, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन उन्होंने अगर कहा है कि MP MLA और मुख्यमंत्री जी तक मिले हुए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ईश्वर को साक्षी मानकर ये बताए और खुलासा करे खुद का बेटा क्या कर रहा है। क्या बजरी में दिन रात नहीं लगा हुआ है? तो खुद के बेटे का ध्यान रखे, बाद में दूसरों के ऊपर आरोप लगाए। और हम चाहते हैं कि बजरी की रेट कम हो, काला बाजारी रुके, ये मारपीट झगड़े प्रसाद रुके। हम खुद पैरवी कर रहे हैं और हम जल्दी बजरी की रेट हम करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है, लेकिन इस तरह के गलत आरोप लगाना उनकी पुरानी आदत है, क्योंकि खुद लोगों में कैसी भाषा है, किस तरह का व्यवहार है। कभी कहते हैं राहुल गांधी को गोली मार देनी चाहिए, इस तरह के ये आदतन है। और इनके लिए जनता जानती है कि उनका बयानों से कोई जनता विश्वास नहीं करती है, कोई मायना नहीं रखती। और बजरी के अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि ये डांडिया और नाचने की बजाय, ये दिखावा और ढोंग की बजाय, साल भर से ओवरब्रिज का काम रुका हुआ है। एक मामूली एक चैनल रखने के कारण उनकी परमिशन रेलवे विभाग नहीं दे रहा है। ये जवाबदारी किसकी बनती है? उस दिन जब अंडरब्रिज शुरू हुआ, उद्घाटन करने की होड़ लगी थी, आज जवाबदारी से पीछे क्यों हट रहे? भाई रेलवे विभाग के मंत्री जी आपकी नहीं मानते हैं? और अगर मानते हैं तो एक रेलवे का 2 चैनल के कारण पूरे बालोतरा की जनता परेशान है। तो ये केंद्र सरकार के अधीन रेलवे मंत्रालय आता है तो वो काम करे। ये डांडिया और नाचना ये तो बच्चे भी कर देंगे, ये MP का काम नहीं है। इन्होंने तरह तरह के ढोंग जो शुरू किए अपने धर्म और भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में। कन्या भोज तो पहले भी होता था, इन्होंने एक नया शुरू किया है कन्या पूजन। गौ सेवा तो पहले से है, लेकिन घरों में गौ रखने की बजाय ये ढोंग करते हैं गौ पूजन। और अब मैंने एक दिन मोबाइल पे देखा, इनके नेता और कार्यकर्ता तालाब पूजन। तालाब में श्रमदान तो पहले भी होता था, सफाई करे, माटी निकाले, झाड़ियाँ बबूल काटे, और ये भरे हुए तालाब को, क्या तालाब आपने भरा है? क्या आपका कोई योगदान है? आप कंकु और अबीर गुलाल डालकर, सावल डालकर क्यों पानी गंदा कर रहे हो? आप हिम्मत है श्रमदान करो, हिम्मत है तो कन्या भोज करो, हिम्मत है तो गौ सेवा करो और घर में रखो। घर के नज़दीक गऊ को आने देना नहीं, और मोबाइल पे लगा देना गौ माता के नाम के कितने लाइक आते हैं। दुनिया इनके दिखावे और ढोंग को समझ चुकी है,
और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे परिवार की अगर मैं बात करता हूँ कि बच्चे तो हमारे भी है, आपका बच्चा 3 सालों से बजरी लूट में लगा हुआ है और मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने। अरे मुख्यमंत्री जी का आप जूतों का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ये आदतन है आरोप लगाने में, इसलिए झूठी बातों कर सरसाओं में रह के, लेकिन बार बार जनता गुमराह होने वाली नहीं है। और हम मांग करते हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री मिले, जल्दी बजरी की रेट कम करेंगे, लोगों को राहत दिलाएंगे। लेकिन आज केंद्रीय कृषि मंत्री है, जब बने हमें गर्व हुआ कि अपने इलाके का सांसद जी मंत्री बने। पूरे कई जिलों में फसल बीमा आ गया, क्या उन नींद में है कि गत साल का फसल बीमा क्यों नहीं दिया? उनकी पैरवी नहीं करना, रेलवे अपने ओवरब्रिज के लिए परमिशन की पैरवी नहीं करना और झूठे आरोप लगाना और डांडिया नाच में मस्त होना, ये डांडिया नाच आपका नहीं है। आप रेलवे की परमिशन दिलाए और किसानों का फसल बीमा दिलाए, क्या मैं आरोप लगा सकता हूँ? क्या फसल बीमा नहीं देने के कारण आप मिले हुए कंपनी बीमा कंपनी से साठगांठ है? इनका खुलासा करें। मैं खुला आरोप लगाता हूँ कि जोधपुर जिले में मिल गया, बाड़मेर जिले में क्यों नहीं मिला? क्या फसल बीमे में आपकी साठगांठ है, इसलिए किसानों का गला घोटा आपने? और रही बात बजरी की, तो मैं पुनः आरोप लगाता हूँ कि ईमानदारी पूर्व खुला करें कि आपके बेटे का क्या नाम है, वो क्या धंधे करते हैं, वो उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी की बात करना। वहाँ तक जाने में आपको बहुत बड़ा समय लगेगा।